लक्ष्मण ने क्यों काटी शूर्पणखा की नाक? भगवान राम और सीता वनवास के लिए जंगलों में भटक रहे थे। वहां राम को देखने के बाद शूर्पणखा राम जी पर मोहित हो गई। उसने अपना परिचय राम को इस तरह दिया कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। यहाँ मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्रवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने उसे बताया कि मेरा विवाह हो गया है और मेरी धर्म पत्नी सीता है। उसके बाद लक्ष्मण के पास जाकर भी शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि तुम मुझे अपनी रानी बना लो, लेकिन लक्ष्मण ने उसे मना कर दिया और राम के पास वापस जाने के लिए कहा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने राम से कहा कि वो अभी सीता को मार देगी तो कोई आपके विवाहित होने की समस्या ही नहीं बचेगी। और वो सीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी और तभी शूर्पणखा क्रोधित होकर अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है। खर और दूषण श्री राम से युद्ध करने के लिए अपनी सेना को लेकर निकल पड़ते हैं। श्री राम खर और दूषण को चेतावनी देते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, तो श्री राम अपनी माया शक्ति से उनकी सेना को आपस में ही लड़वा देते हैं। अंत में श्री राम खर और दूषण का भी वध कर देते हैं। शूर्पणखा यह देखकर अपने भाई रावण के पास जाती है और उनसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण करने के लिए कहती है। रावण की सभा में उसका भाई विभीषण भी बैठा था। वह सब कुछ सुनकर रावण को समझाता है, लेकिन रावण उसकी एक सुनता और मारीच के साथ मिलकर सीता जी का हरण करने की चाल चलता है। मारीच भी रावण को समझाता है, लेकिन रावण के सिर पर अपनी बहन का अपमान को हरण करने की सोच हावी हो चुकी थी। मारीच रावण की बात मानकर सोने का मृग बन जाता है और सीता जी के सामने चला जाता है। सीता जी उस मृग को देखकर मोहित हो जाती है और श्री राम को उसे लाने के लिए भेज देती है। श्री राम के आते ही मारीच भागने लगता है और श्री राम को दूर ले जाता है। जैसे ही श्री राम को समझ आता है कि ये कोई मायावी है, तो वो उस पर बाण चला देते हैं। मारीच बाण को लगते ही मारीच श्री राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता को मदद के लिए पुकारने लगता है। श्री राम की आवाज सुनकर सीता जी लक्ष्मण को श्री राम की मदद के लिए भेजती है, तो लक्ष्मण कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींचकर उस कुटिया को मंत्र से सुरक्षित बना देता है और सीता जी को कहता है कि वो इस रेखा के बाहर न जाएं। लक्ष्मण के जाते ही सीता को अकेले देख रावण ब्राह्मण का वेश बदलकर आता है और सीता जी से भिक्षा मांगता है। रावण को भिक्षा देने के लिए जैसे ही सीता जी रेखा पार करके बाहर जाती है, तो उन्हें उठा लेता है और अपने साथ अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर चल पड़ता है। जटायु पक्षी रावण को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रावण जटायु के पंख काट देता है, जिससे जटायु जमीन पर गिर जाता है। श्री राम और लक्ष्मण वापस लौटते हैं तो सीता जी को नहीं देख दोनों सीता जी को खोजने के लिए वन में जाते हैं, तो उन्हें जटायु दिखता है। जटायु उन्हें सारी बात बताता है और बताते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। श्री राम जटायु की मृत्यु के बाद उसका संस्कार करते हैं और वन में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कवंध राक्षस मिलता है, जो एक गंधर्व देवता था, लेकिन किसी श्राप के कारण वह राक्षस बन गया। श्री राम उसके श्राप को समाप्त करते हैं और गंधर्व उन्हें सीता जी को खोजने के लिए हनुमान और सुग्रीव को खोजने के लिए कहते हैं, जिसके बारे में सबरी उन्हें बता सकती है।
सबरी श्री राम की भक्त थी। वो उनका इंतजार कर रही थी कि वो कब आएंगे और उसे उनके दर्शन प्राप्त होंगे। सबरी को उसके गुरु ने पहले ही बता दिया था कि एक दिन श्री राम अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए यहाँ आएंगे और जब वो यहाँ आए तो तुम उन्हें सुग्रीव और हनुमान जी का पता बता देना ताकि वो उनकी मदद से रावण का वध कर सीता को वापस पा सके। श्री राम सबरी के पास जाते हैं। सबरी श्री राम और लक्ष्मण को मीठे बेर खिलाती है। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो हमेशा देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।